आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -2 एंड -2, -3। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है, दैट इज ट्राइसेक्शन। दैट इज ट्राइसेक्शन मीन्स 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स। हम एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर ड्रा करेंगे, that this is the line segment AB, A and B. A and B, the coordinates of A are 4, -1, and the coordinates of B are -2, -3, -2, -3. What we have to do? We have to find the coordinates of the points of trisection. That means we have to divide this line segment into 3 equal parts. That means, that is why I will take here point C and point D. C and D divides the line segment AB into 3 equal parts. That is, this is one section, this is second, this is third. So it is trisection. It is trisection. Now we need to find the coordinates of point C and point D. So how we will find? How we will find it? Right. I will draw 2 times it. Now again I will draw this. This point A, again 4, -1. This point B, again -2, -3. Okay. अब आप देखिए, मैं इनमें से एक ही पॉइंट अब लूंगा, दिस पॉइंट सी। पहले हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम वैसे ही एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे। ओके, शाबाश। तो अगर हम देखेंगे इस पॉइंट सी की वजह से ये लाइन सेगमेंट, इसका किस रेशो में पॉइंट सी ने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया है, तो दैट इज, हम देखते हैं यहां पर 2 हिस्से हैं और यहां पर इस साइड में एक हिस्सा है। सो अगर एक सेक्शन इस साइड में चला गया और एक सेक्शन, 2 सेक्शंस इस साइड में चले गए, तो इसका मतलब है 1:2। तो रेशो क्या बन गया? तो रेशो इज, फॉर, मैं यहां पर लिखूंगा फर्स्ट, फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, for point C, रेशो क्या है? शाबाश। रेशो इज 1:2। दैट इज, हम कहेंगे M1:2। M2 हमारा क्या बनता है? 1:2। लेट M1 is equal to 1 and M2 is equal to 2. ओके, जो मेरे यहां तक आपको समझ आया हुआ होगा। अब हम आगे देखेंगे। अब A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? A के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखूंगा यहां पर x1 is equal to 4, शाबाश, x2 is equal to -2, y1 is equal to -1, y2 is equal to -3. To find out the coordinates of the point C, पहले मैं x के निकालूंगा, कोऑर्डिनेट x निकालूंगा। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या बनती है हमारी इसके लिए? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू, M1 हमारा क्या है? 1, x2 हमारा क्या है? -2 प्लस M2 हमारा क्या है? 2, x1 that's 4
divided by m1 plus m2, that is 1 plus 2. That implies x is equal to 2 1s are 2 minus 2 plus 4 2s 8 upon 2 plus 1, that is 3 is equal to 8 minus 2 कितना होता है? 8 minus 2, that's 6 upon 3. 3 1s are 3 2s are 6, so that comes 2. So x coordinate इसका बनता है 2. x कोऑर्डिनेट हमारा यानी कि पॉइंट सी का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा 2 आ गया. अब हम ऐसे ही देखेंगे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे. पॉइंट सी का y कोऑर्डिनेट क्या है तो मैं लिखूंगा फिर से. अब हमारी y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए शाबाश, अगेन m1 y2 प्लस m2 y1 upon m1 plus m2. That implies y is equal to m1. m1 हमारा क्या है? शाबाश, अभी हमने यहाँ पर लिख के रखा है m1, that is 1, y2 शाबाश minus 3 plus m2 2 and y1 minus 1 upon m1 plus m2, that is 1 plus 2. 1 plus 2, that implies y is equal to 3 into 1 क्या हुआ? 3, and here is minus, plus minus minus, 2 1s are 2 upon 3. That implies y is equal to 3 plus 2, that is 5. यानी कि this is minus, so निशानी minus की रहेगी 3. So minus 5 upon 3 is our y coordinate. So the coordinates, therefore the coordinates of point C, therefore the coordinates of point C are 2 comma minus 5 upon 3. I hope you have got this. अब हम दूसरी लाइन ड्रा करेंगे और हम देखेंगे B A is 4 comma minus 1. अब मैं C नहीं रखूंगा, अब मैं D रखूंगा, पॉइंट D. अब मुझे D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. D minus 2 comma minus 3. मैं फिर से D के कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा x comma y. सो D के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फिर से यही प्रोसीजर हम करेंगे, इसी तरह से करेंगे. आई होप यहाँ तक क्या आपको समझ आया होगा. मैं यहाँ तक मिटाऊंगा. अब हम देख रहे हैं मैं यहां पर भी आपको, अब हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. अब डी के इस साइड में कितने सेक्शंस हैं? डी के इस साइड में 1 and 2 दो सेक्शंस है, तो 2 इस साइड में, और इस साइड में कितने सेक्शंस है? तो 1 सेक्शन है. तो अब जो पॉइंट डी है वो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करता है? 2:1. 2:1 में डिवाइड कर रहा है. तो हमें पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो इस साइड में 2 सेक्शंस है और इस साइड में 1 सेक्शन. तो ये रेशो बनता है 2:1. तो हमारा रेशो क्या है? That is 2:1. 2:1. That is M1 is to M2 is equal to 2:1. Let
m1 is equal to 2 and m2 is equal to 1. Okay, now again a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आपको ये दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर मिटा दिया इसलिए मैं लिख रहा हूँ. अब a के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मैं फिर से लिखूंगा x1 is equal to 4, x2 is equal to -2, वही y1 is equal to -1, y2 is equal to, शाबाश, यहां से खुद आप देख सकते हो -3. तो यहां तक. अब हमें पॉइंट डी का x कोऑर्डिनेट निकालना है, फिर से वही सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करनी है. तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट डी के लिए तो हम क्या लिखेंगे, अगेन सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू m1 हमारा क्या है, शाबाश 2, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 1, x1 क्या है, शाबाश 4 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1. x इज इक्वल टू 2 2s 4 -4 प्लस 4 1s are 4 upon 2 plus 1 3 is equal to 4 minus 4. What is the -4 plus 4? That is 0 upon 3 is equal to 0. So therefore that implies x coordinate is equal to 0. हमारा x coordinate यानी कि पॉइंट D का जो x coordinate है वो 0 आ गया. अब इसी का y coordinate निकालना है. फिर से मैं लिखूंगा y is equal to शाबाश, क्या सेक्शन फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. आई होप यहां तक क्या आपको समझ आया वो. नाउ m1 फिर से हमारा क्या है 2, सॉल्व करने के लिए. y2 हमारा क्या है, y2 हमारा क्या है -3, ओके, प्लस m2 हमारा क्या है 1, y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है -1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर से 2 प्लस 1. दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2 3 6 -6, शाबाश, माइनस प्लस माइनस 1 1 is 1 अपॉन 3. ओके, फिर से देखो कहीं तो गलत नहीं हुआ. 3 2 6 -6 1 1 is 1 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या बन जाता है, दैट इंप्लाइज y इज इक्वल टू -7 अपॉन. तो therefore the coordinates are point D, therefore the coordinates of point D are 0, -7 अपॉन. मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हुआ होगा. मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पर ट्राई सेक्शन है, तो ये 3 सेक्शन में डिवाइड होता है लाइन सेगमेंट. तो पहले हमने C के कोऑर्डिनेट्स निकाले, फिर हमें D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. हमें सेक्शन फार्मूला यूज करना है. C इसको डिवाइड करता है 1:2 में और D डिवाइड करता है 2:1 में. तो पहले C के निकालने और उसके बाद D के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. इससे आपको आसान हो जाएगा. मुझे उम्मीद है यार ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आएगा.